दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी तेलुगु सीरीज को लेकर आए हैं जिसके पहले एपिसोड को देखते ही आपको खतरनाक सस्पेंस देखने को मिलेगा। यकीन मानिए, इस सीरीज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार अगर आपने इसे प्ले कर लिया तो पूरा देखे बिना आपका मन नहीं मानेगा, क्योंकि हर पल इसमें नया क्लाइमेक्स आपको दिखने वाला है। अब इतनी तारीफ हो ही गई है तो इसकी रेटिंग की भी बात कर लेते हैं। तो इस सीरीज का नाम है कुडी येडमैथे, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 और ऐसी रेटिंग किसी बेहतरीन सीरीज को ही मिल सकती है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और सभी एपिसोड्स को काफी अच्छे से हमने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरुआत होती है पहले एपिसोड से, जिसका नाम है हिम एंड हर, जहां हमें 29 फरवरी 2020 की रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक लड़के को किसी अपार्टमेंट में देखते हैं जो घबराते हुए अपार्टमेंट से बाहर आता है और जल्दी से अपनी बाइक लेकर घर जाने लगता है। इस बीच हम एक बूढ़े पागल आदमी को देखते हैं जो फुटपाथ पर सोया हुआ होता है। तभी तेज रफ्तार से आती हुई पुलिस जीप उस लड़के को उड़ा देती है, जिससे ये लड़का खून से लथपथ रोड पर जाकर गिरता है और इसी तरह वो जीप भी बेकाबू होकर एक खंबे से जाकर टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट को होते हुए वो बूढ़ा आदमी देख लेता है। इसके बाद सीन थोड़ा पास्ट में यानी इसी दिन 29 फरवरी की सुबह 8 बजे शिफ्ट होता है। यहाँ हम आदि नाम के लड़के को देखते हैं जो इस शहर में एक्टर बनने आया हुआ है, लेकिन अभी स्ट्रगल कर रहा है, जिसके चलते ये बुरी तरह से फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ जी रहा होता है। आज आदि का ऑडिशन है और कल यानी 1 मार्च को शॉर्ट फिल्म की शूटिंग होनी है। ये सब वो एक पर्चे पर लिखकर रूम में चिपका देता है और ऐसे ही हर रोज उठने के बाद ये अपने फोन का कैमरा ऑन करके रोल प्ले करता रहता है ताकि इस रिकॉर्डिंग को किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को दिखाकर उसे काम मिल सके। खैर, आज ये नागेंद्र प्रसाद नाम के एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करके उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है और कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब जाता है। तभी अचानक आदि के फोन पर माधव अन्ना नाम से कॉल आती है। फोन उठाने पर हमें पता चलता है कि आदि ने इस आदमी से 2 महीने पहले कुछ पैसे उधार लिए थे जो ये अभी तक चुका नहीं पाया है और इसी के लिए माधव अन्ना रोज इसे कॉल करता है और आदि रोज इससे 2 दिन का टाइम मांगता रहता है। इसके बाद हमें इस रूम में एक केला पड़ा हुआ दिखाई देता है जो अभी फिलहाल फ्रेश नजर आता है। वहीं आदि रेडी होकर अपने काम पर निकल जाता है। दरअसल आदि रिपीट नाम की एक कंपनी में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता है। घर से निकलकर वो सीधा एक दुकान पर जाकर ऑमलेट और लाइम जूस ऑर्डर करता है और हमें पता चलता है कि यहाँ भी आदि ने कुछ दिन से पैसे नहीं दिए थे। दुकान वाला कहता है कि टोटल 180 हो चुका है। इस पर आदि कहता है कि राउंड फिगर 200 होने पर पेमेंट करता हूँ। अब अपनी प्लेट और जूस लेकर जैसे ही आदि अपनी बाइक की तरफ जाता है तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है। इसके बाद वो जूस को अपनी बाइक पर रखकर ऑमलेट खाने लगता है और खाते खाते वो अपने फोन से स्टेटस ऑन करता है कि अभी वो ऑन ड्यूटी है। वहीं पास में कुछ बच्चे गली क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी उनकी बॉल से आदि का जूस वाला ग्लास गिर जाता है। इसके बाद हम महिंद्रा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी कमरे का गेट नॉक करता है। तभी अजय नाम का एक लड़का उस गेट को ओपन करता है। अंदर आकर महिंद्रा उस पर चिल्लाने लगता है कि कितनी बार कहा है कि रूम को साफ रखा करो और मेरे अंदर आते ही पहले गेट लॉक किया करो। साथ ही वो कहता है कि इस दीपक को उठाओ और उस बच्चे के लिए खाना बनवाओ। ये कहकर महिंद्रा दूसरे रूम में जाता है। गेट ओपन होते ही यहाँ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, यानी महिंद्रा और इसके 3 साथियों ने इस बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ है। वहीं आदि अपने काम में लग जाता है और ऑर्डर लेकर कस्टमर के पास जाने लगता है। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोक लेता है, लेकिन उसका लाइसेंस देखकर उसे वहाँ से जाने देता है। तभी आदि के पास एक कस्टमर का फोन आता है जो उसे डेयरी मिल्क लाने के लिए कहता है। वो जल्दी से जाकर दुकान से डेयरी मिल्क लेता है। तभी दूसरा कस्टमर उसे कॉल करके माइल्ड सिगरेट की डिब्बी लाने को बोलता है। आदि दोनों चीज मार्केट से लेकर एक कस्टमर को उसकी चॉकलेट और दूसरे को सिगरेट की डिब्बी दे देता है। अब अपने अगले ऑर्डर को लेने के लिए आदि किसी रेस्टोरेंट में जाता है और यहाँ अपने ऑर्डर का वेट करने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है। देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इसे जानता है, लेकिन वो उससे बिना कोई बात किए यहाँ से निकल जाता है। आदि अब किसी जगह पर आने के बाद अपनी टी शर्ट चेंज करता है, यानी आज इसका जो ऑडिशन था ये वही जगह होती है। यहाँ आने के बाद ऑडिशन वाले उसे एक पेपर पर लिखे हुए कुछ डायलॉग्स देते हैं और यहाँ पर इत्तेफाक की बात ये होती है कि आज सुबह आदि जिस नागेंद्र प्रसाद नाम के पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करके रिकॉर्ड कर रहा था उसका उल्टा सीन उसे यहाँ दिया जाता है। यानी आज सुबह आदि नागेंद्र प्रसाद बनकर गुनाह नाम के एक क्रिमिनल से बात कर रहा था और यहाँ पर इसे ही गुनाह बनाकर नागेंद्र प्रसाद से बात करनी थी। यहाँ डायरेक्टर नागेंद्र प्रसाद
बात का और आदि गुनाह का रोल प्ले करता है। लेकिन इधर आदि अच्छे से अपने डायलॉग्स को बोल नहीं पाता, पर फिर भी वहाँ बैठा डायरेक्टर आदि का कॉन्टेक्ट नंबर लेकर उसे वहाँ से भेज देता है। इसके बाद लंच टाइम में आदि अपने कलीग्स के साथ बैठकर लंच करने लगता है। इस बीच हम फारूक नाम के एक आदमी को देखते हैं। फारूक भी इसी कंपनी में काम करता है, जो आदि की बहुत केयर करता रहता है। इसके अलावा फारूक हमेशा बेटिंग में पैसे लगाता रहता है और आज वो भी 5,000 रुपए कोहली के ऊपर लगा देता है। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि आज सुबह आदि ने रेस्टोरेंट में जिस लड़की को देखा था उसे ये बहुत पसंद करता है और जब कभी भी वो लड़की खाने का ऑर्डर देती है तो उस लड़की को खाना डिलीवर करने के लिए आदि ही जाता है। यानी ऑर्डर किसी के भी पास आए, डिलीवर करने आदि ही जाता है। इसके बाद सीन महिंद्रा पर शिफ्ट होता है, जो किसी मोबाइल सेंटर में काम करता है। इस बीच एक आदमी अपने बेटे के साथ अपना फोन ठीक करवाने यहाँ आता है। यहाँ हम महिंद्रा को नोटिस करते हैं, जिसका ध्यान कस्टमर से ज्यादा उसके बच्चे पर होता है। वहीं दूसरी तरफ आदि बैक टू बैक अपने ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा होता है और इसी बीच वो लड़की को उसका फूड डिलीवर करने आता है। वैसे तो इसका ऑर्डर 280 रुपए का होता है, लेकिन ये लड़की आदि को 500 का नोट देती है। आदि कहता है कि मैम मेरे पास चेंज नहीं है, तो ये लड़की कहती है कि कीप द चेंज और इतना कहकर वो गेट बंद कर देती है। इसके बाद कैमरा इस लड़की की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ इसी कमरे में उसके साथ एक आदमी भी होता है और इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि शहर में काफी सारे किडनैपिंग केसेस हो चुके हैं और इन्हीं केसेस को ये लड़की इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसका नाम है CI दुर्गा। ये दोनों काफी देर तक इन केसेस के बारे में चर्चा करते हैं और हमें पता चलता है कि वो किडनैपर पैसा मिलने पर बच्चों को छोड़ देता है, लेकिन जो माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं वो उनके बच्चों को मार देते हैं। अब उसी रात एक पुलिस वाला दुर्गा को कॉल करके बताता है कि किडनैपर्स ने उस बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करके किसी जगह पर पैसे लाने के लिए कहा है। ये सुनने के बाद दुर्गा अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर जाने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि दुर्गा ने शराब पी रखी है और वो काफी नशे में भी होती है। तभी रास्ते में वो पुलिस वाला फिर से दुर्गा को कॉल करके बताता है कि सुंदरम, जो उस किडनैप हुए बच्चे के पिता हैं, वो मेरे साथ ही हैं और हम दोनों ही उस किडनैपर को पैसे देने के लिए जा रहे हैं। ये सुनने के बाद दुर्गा उस पुलिस वाले को डांटने लगती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो उन किडनैपर्स को पता चल जाएगा कि सुंदरम पुलिस के पास आया है और वो उस बच्चे को मार देंगे। तभी अचानक दुर्गा के बगल में वो बंदा वहाँ आ जाता है जो अभी तक वहाँ पर नहीं था और कहता है दुर्गा स्लो डाउन। और अगले ही पल हम देखते हैं कि इस गाड़ी में दुर्गा के अलावा कोई नहीं है, यानी ये सब दुर्गा का वहम था। और तभी अचानक दुर्गा की गाड़ी के सामने आदि की बाइक आ जाती है और इन दोनों का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। यहीं पर दुर्गा और आदि की मृत्यु हो जाती है और ये वही सीन होता है जो हमने इस सीरीज की शुरुआत में देखा था। और इसी के साथ इस पहले एपिसोड में ही हमें एक खतरनाक ट्विस्ट देखने को मिलता है और सीन यहाँ से वापस 29 फरवरी सुबह 8 बजे शिफ्ट होता है, जहाँ आदि नींद से जागता है और उठकर यही सोचने लगता है कि थोड़ी देर पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ वहाँ हाथ लगाकर अपनी चोट चेक करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे लगता है कि शायद ये सब उसका कोई सपना होगा और अब आदि फिर से वही चीजें रिपीट करने लगता है। और तभी थोड़ी देर बाद आदि को माधव अन्ना का फोन आता है, जिससे आदि ने पैसे उधार लिए थे। यहाँ माधव आदि से वही सब बोलने लगता है जो उसने पहले बोला था और फिर हमें आदि के रूम में उसी केले को वापस दिखाया जाता है, लेकिन इस बार ये केला फ्रेश नहीं था। वहीं आदि अपनी बाइक लेकर ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल जाता है। यहाँ भी उसके साथ वही सब रिपीट होने लगता है और जैसे ही आदि अपना ऑमलेट और जूस लेकर बाइक की तरफ जाने लगता है, तभी उसे याद आता है कि पहले वो इस आदमी से टकरा गया था, इसलिए इस बार आदि खुद बहुत साइड हो जाता है और अब वो अपने जूस के ग्लास को लेकर अपनी बाइक पर रख देता है। अब यहाँ वो बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे थे, जिनकी बॉल लगने से पहले आदि का ग्लास गिर गया था और इस बार बॉल आते ही आदि अपने ग्लास को हटा लेता है। और यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि ये आदि का दूसरा एक्सपीरियंस होता है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, जिसका नाम है हर एंड हिम। जिस तरह पहले एपिसोड में हमें आदि के बारे में पता चला था, वैसे ही इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आखिर 29 फरवरी को दुर्गा की लाइफ में क्या हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वापस उसी दिन 29 फरवरी की सुबह से होती है। यहाँ तिलक नाम का एक सब इंस्पेक्टर अपनी सीनियर दुर्गा को कॉल करता है ताकि वो उसे कमिश्नर ऑफिस में 12 बजे होने वाली मीटिंग के बारे में बता सके। वहीं उधर हम दुर्गा को देखते हैं जो तिलक का फोन पिक नहीं करती। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में पार्वती और मधु नाम की 2 लड़कियों को दिखाया जाता है
जो दुर्गा के बारे में पूछने लगती हैं। तो कांस्टेबल उन्हें थोड़ा वेट करने के लिए बोलता है क्योंकि दुर्गा अभी तक आई नहीं होती। उधर तिलक मीटिंग में जाते हुए रास्ते में वापस दुर्गा को कॉल करता है और मीटिंग की बात सुनकर दुर्गा उस पर भड़क जाती है कि तुमने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तिलक कहता है कि मैडम, मैंने पहले भी सुबह आपको कॉल किया था लेकिन आपने फोन पिक ही नहीं किया। तो इस तरह तिलक अकेले ही मीटिंग में चला जाता है और इधर दुर्गा भी तैयार होकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। यहाँ आते ही पार्वती और मधु दुर्गा से मिलती हैं। यहाँ पार्वती दुर्गा को अपनी प्रॉब्लम बताती है। अब प्रॉब्लम क्या है वो तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन पार्वती की बात सुनकर दुर्गा पूछती है कि क्या तुमने उस लड़के की कार का नंबर नोट किया? उसका नाम पता कुछ तो पता होगा। पार्वती कहती है कि मैडम, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उस रात वो लड़का लाल कलर की गाड़ी में आया था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम दुर्गा को एक सुपरमार्केट में देखते हैं। यहाँ दुर्गा एक सुंदरम नाम के आदमी से मिलती है, लेकिन वो सामने आकर उससे बात नहीं करती। उसकी वजह ये है कि हाल ही में सुंदरम के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्होंने सुंदरम को मेल पर उसके बेटे की फोटो भेजी है। साथ ही वो पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं और किडनैपर को शक ना हो इसलिए दुर्गा सुंदरम से इस तरह से बात करती है। यहाँ सुंदरम दुर्गा को वो ईमेल आईडी देता है जिससे किडनैपर ने उसे कांटेक्ट किया था। इसके बाद दुर्गा फॉरेंसिक लैब में जाती है और यहाँ वो डॉक्टर से बात करने लगती है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि हाल ही में एसीपी अर्जुन नाम के एक पुलिस वाले की भी हत्या हुई है, लेकिन अभी तक उस केस में भी इनको कोई लीड नहीं मिली है। यहाँ से बाहर निकलकर दुर्गा रिपीट में एक बिरयानी ऑर्डर करती है और फिर घर आकर नन्हे नन्हे पैग लगाने लगती है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि दुर्गा जिस भी केस पर काम करती है उसके बारे में सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और वही रिकॉर्ड की हुई डिटेल्स दुर्गा को इस आदमी की शक्ल में सुनाई देने लगती हैं। यानी दुर्गा के घर में उसके सिवा और कोई नहीं रहता। इस बीच हम आदि को देखते हैं जो दुर्गा का ऑर्डर लेकर आता है और यहाँ दुर्गा उसे 500 का नोट दे देती है। ये वही सीन है जो एपिसोड 1 में हमने देखा था। अब नोट देखकर खस्ता हालत आदि बड़ा खुश हो जाता है। अब रात में आदि जब बैठा होता है तो उसका एक कलीग उसे बताता है कि तुम्हें पता चला अभी 2 घंटे पहले फारूक भाई का एक्सीडेंट हुआ है। खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें 2-3 दिन आराम करने का बोला है क्योंकि उन्हें चोटें काफी आई हैं। फारूक भाई के बारे में ऐसा सुनकर आदि काफी दुखी हो जाता है। इस तरफ महिंद्रा सुपरमार्केट आकर किसी बहाने से सुपरमार्केट की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसमें दुर्गा को सुंदरम के साथ देखकर वो सब समझ जाता है। इसके बाद वो बाहर आकर अपने साथियों को कॉल करके बोलता है कि सुंदरम पुलिस से मदद ले रहा है, तुम जल्दी से उस लड़के को इंजेक्शन देकर बेहोश करो, तब तक मैं पहुंचता हूं। इधर आदि ने सुबह जो ऑडिशन दिया था वो वहां कॉल करके पता करता है तो वो प्रोडक्शन वाला उसे बताता है कि सॉरी आदि, उन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया है। तभी आदि को उसका एक साथी कॉल करके बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ऑर्डर आया है, तुम जाओगे या किसी और को भेज दूं? आदि ये सुनकर मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है कि वो ऑर्डर लेकर मैं ही जाऊंगा और इतना कहकर वो उस लड़की के घर ऑर्डर लेकर पहुंच जाता है। यहाँ आकर वो बहाने से उस लड़की से एक गिलास पानी मांगता है और वो लड़की उसे बिना कोई भाव दिए पानी देकर अंदर चली जाती है। खैर इतने में आदि काफी खुश हो जाता है और वापस जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक इसका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और इसी बीच गलती से उसके हाथ से एक गेट ओपन हो जाता है और अंदर का सीन देखकर आदि के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर पार्वती की बॉडी होती है। पार्वती वही लड़की थी जो दुर्गा से मिलने आई थी। अब बॉडी को देखकर आदि काफी डर जाता है और जल्दी से भागने लगता है और ये वही सीन होता है जिसे हमने मूवी की बिल्कुल शुरुआत में देखा था। अब इसी बीच घर जाते हुए जल्दबाजी में दुर्गा की कार आदि की बाइक से टकरा जाती है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वही होता है जो पहले हुआ था। यहाँ दुर्गा की सुबह वापस उसी दिन यानी 29 फरवरी से होती है और उठते ही दुर्गा सोचने लगती है कि अभी अभी तो इसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे भी वही फीलिंग्स आने लगती हैं जो आदि को आई थी, जैसे वो इस दिन को पहले जी चुकी हो। यही बात कंफर्म करने के लिए वो फॉरेंसिक वाले डॉक्टर को कॉल करती है और वो वही बोलता है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और इसी के साथ ये दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और इन दोनों एपिसोड्स में आदि और दुर्गा को ये कंफर्म हो जाता है कि वो ऑलरेडी इस दिन को जी चुके हैं जो उनके सामने बार बार आ रहा है।
अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है पार्वतीज ब्लाइंड डेट। यहाँ हम देखेंगे कि 29 फरवरी की रात को पार्वती के साथ क्या हुआ था। तो सीन सीधा 29 फरवरी की रात से शुरू होता है। यहाँ पार्वती अभी तक अपने हाथ की नस काट चुकी थी और तभी थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं, यानी वो अभी तक जिंदा थी और होश में आने पर उसे एहसास होता है कि उसे जीना होगा, उसे उसके लिए जीना होगा। दरअसल पार्वती एक एयर होस्टेस है जो अपने माँ बाप से दूर यहाँ अकेली रहती है। अब पार्वती फौरन अपनी माँ को कॉल करती है लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठाती। तभी थोड़ी देर बाद फोन कनेक्ट होता है लेकिन तब तक पार्वती अपना दम तोड़ चुकी थी। वहीं दूसरी ओर 29 फरवरी की सुबह कमिश्नर ऑफिस में होने वाली मीटिंग में दुर्गा तिलक को ना भेजकर खुद यहाँ पहुँचती है। यहाँ कमिश्नर सभी ऑफिसर पर गुस्सा होने लगता है कि एसीपी अर्जुन को मरे इतने दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमारे पास कोई क्लू क्यों नहीं है। वहीं आदि को पहले ही पता होता है कि आज क्या होने वाला है, इसलिए पिछली बार ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसे पकड़ा था तो बचने के लिए वो इस बार अपना रास्ता बदल लेता है और कस्टमर के बिना फोन आए पहले ही सिगरेट और चॉकलेट खरीद लेता है। इसके बाद आदि ऑडिशन के लिए आता है और इस बार उसे सभी डायलॉग्स अच्छे से याद थे, इसलिए वो काफी अच्छे से अपना रोल प्ले करता है। वहीं लंच करते वक्त फारूक उसके साथ होता है। यहाँ वो बैटिंग करने लगता है। इधर आदि को तो सब कुछ पता ही था, इसलिए वो फारूक से दूसरी बॉल पर भाव लगाने के लिए बोलता है। इसी बीच आदि को याद आता है कि आज रात तो फारूक का एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए वो फारूक से काफी जिद करता है कि वो लंच करके सीधा अपने घर चला जाए और फारूक भी आदि की बात मान लेता है। अब यहाँ से सीन एक पागल आदमी पर शिफ्ट होता है जिसे आदि की बाइक का एक बोल्ट मिलता है। इसी दौरान दूसरी तरफ पार्वती अपनी दोस्त मधु के साथ पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन इस बार दुर्गा मीटिंग में गई थी, इसलिए उसकी मुलाकात तिलक से होती है और पार्वती उसके साथ क्या हुआ वो सब तिलक को बताने लगती है। पार्वती कहती है कि आज से 3 महीने पहले मेरा बर्थडे था तो मैं अकेले ही एक पब में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तभी अचानक एक लड़का मेरे पास आया जिसकी आज ब्लाइंड डेट थी। मैंने उसे बताया कि मैं वो लड़की नहीं हूँ, लेकिन जब उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो मेरे पास ही बैठ गया। इसके बाद हम दोनों में काफी बातें हुई और मैंने उसे अभी नाम दे दिया क्योंकि हम दोनों ने आपस में अपने असली नाम शेयर नहीं किए थे। इसके बाद उसने मुझे बर्थडे विश किया और फिर हम डांस करने लगे और फिर उसने मुझे घर छोड़ दिया। यहाँ मैंने उसे घर में इनवाइट किया और फिर बाद में वो निकल गया और सर नाउ आई एम प्रेग्नेंट। ये सुनकर तिलक कहता है कि ये तो कोई रेप नहीं हुआ। पार्वती कहती है आई नो सर, और मैं उसके लिए यहाँ नहीं आई हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा था, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं खुद उसे अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताना चाहती हूँ। खैर, इसके बाद सीन सुंदरम पर शिफ्ट होता है जो पहले दुर्गा से मिलने सुपरमार्केट गया था, लेकिन इस बार दुर्गा उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है और जब दुर्गा अंदर जा रही होती है तो वो पार्वती और मधु को वहाँ से जाते हुए देखती है। तभी उसे पिछले दिन का सीन याद आता है। अब जैसे ही तिलक दुर्गा को उन दोनों के बारे में बताने लगता है तो दुर्गा कहती है कि प्रेगनेंसी के ऐसे बंदे को ढूंढना है आई नो। ये सुनकर तिलक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि दुर्गा को ये सब कैसे पता है। वहीं प्रोडक्शन वाले आदि को कॉल करते हैं क्योंकि आज उसने काफी अच्छे से अपना रोल प्ले किया था। अब वो डायरेक्टर आदि से मिलना चाहता है, जिसे सुनकर आदि काफी खुश होता है। इसी बीच आदि का दोस्त रोते हुए उसके पास आकर बताता है कि फारूक भाई का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनकर आदि के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि पिछली बार फारूक को सिर्फ चोटें आई थी, लेकिन इस बार उसकी डेथ हो गई। इसका जिम्मेदार आदि खुद को मानने लगता है कि ना वो फारूक को दोपहर में घर जाने को बोलता और ना ही उसके साथ ये सब होता। इस बात को सोच सोचकर आदि जोर जोर से रोने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 4th एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है डाई टू रीस्टार्ट। इस एपिसोड की शुरुआत में हम महिंद्रा को देखते हैं जिसे पता चलता है कि सुंदरम पुलिस की मदद लेने गया हुआ है, इसलिए वो फौरन अपने साथियों को बोलता है कि तुम जल्दी से उस बच्चे को बेहोश करो, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। इसके बाद सीन सुंदरम पर शिफ्ट होता है जो 29 फरवरी की रात को अपनी बीवी के साथ बैठकर अपने बच्चे को याद करते हुए रो रहा होता है। यहाँ से सुंदरम सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और तिलक से कहता है कि सर अभी अभी किडनैपर ने मुझे कॉल करके पैसे लाने को बोला है। ये सुनकर तिलक सुंदरम के साथ जाने लगता है और यही बात वो जाते हुए दुर्गा को बताता है और इधर दुर्गा सो रही होती है और ये वही सीन है
जो हमने पहले एपिसोड में देखा था। इसके बाद सीन सीधा महिंद्रा पर शिफ्ट होता है, जो उस मासूम बच्चे का गला काटकर उसे मार देता है। वहीं तिलक का कॉल आने पर जब दुर्गा जा रही होती है, तभी आदि उसके सामने आने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें दोनों ही मारे जाते हैं। मतलब सीरीज में सभी सीन को एक एक करके काफी अच्छे से कनेक्ट किया गया है, ताकि हम व्यूअर्स इसे अच्छे से समझ सकें। इधर सुंदरम पुलिस स्टेशन में बैठकर अपने बारे में बताने लगता है और सीन यहाँ से एक दिन पहले 28 फरवरी को शिफ्ट होता है। यहाँ सुंदरम अपने बेटे वरुण को सुबह स्कूल छोड़कर अपने काम पर निकल जाता है और रात होने पर जब घर पहुँचता है तो पता चलता है कि वरुण अभी तक घर पर नहीं आया है। तभी सुंदरम के पास किडनैपर कॉल करते हैं और उसे अपना ईमेल चेक करने को बोलते हैं। यहाँ मेल खोलते ही उसे अपने बेटे की फोटो दिखाई देती है, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। ये देखकर दोनों माँ बाप पुलिस स्टेशन आते हैं, लेकिन हड़बड़ाहट में सुंदरम अपना फोन घर पर ही छोड़ आता है। तभी दुर्गा सुंदरम को अपना फोन नंबर देकर कहती है कि घर जाकर अपना नंबर और वो ईमेल आईडी मुझे भेजना। अब दूसरे दिन जब दुर्गा वापस पुलिस स्टेशन आती है तो वो पुलिस स्टेशन के बाहर पार्वती और मधु को जाते हुए देखती है और सुंदरम अंदर दुर्गा का वेट कर रहा होता है। अंदर आकर दुर्गा सुंदरम से कहती है कि पिछली बार हम सुपरमार्केट में अच्छे से बात नहीं कर पाए, अब जो कुछ भी है आप यहाँ मुझे डिटेल में बता सकते हो। अब सुपरमार्केट का नाम सुनकर सुंदरम दुर्गा से पूछता है कि मैम हम सुपरमार्केट में कब मिले। ये सुनकर दुर्गा भी कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद सीन वापस उस पागल बंदे पर आता है, जिसे इस बार दुर्गा की कार के शीशे का एक टुकड़ा मिला है। उधर आदि उस डायरेक्टर के पास आता है। यहाँ डायरेक्टर आदि से वापस उसी रोल को प्ले करने के लिए बोलता है, लेकिन फारूक की मौत के गम में आदि ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता और डायरेक्टर से कहता है कि सर क्या मैं कल आकर परफॉर्म कर सकता हूँ, आज मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सुनकर डायरेक्टर उस पर भड़क जाता है और कहता है कि जाना है तो जाओ, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और लाइफ किसी को दोबारा मौका नहीं देती। लेकिन इतना सुनने के बाद भी आदि सर झुकाए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन दुर्गा पर शिफ्ट होता है, जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किडनैपर बच्चों को मारने से पहले उन्हें एनेस्थीसिया देता है और ये बहुत ही रेयर टाइप की दवा होती है। वहीं हम महिंद्रा को देखते हैं, जो वरुण की बॉडी को एक बोरे में डालकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेता है और फिर अपने साथियों से कहता है कि जैसे ही मैं इशारा करूं इस बोरे को बाहर फेंक देना। उधर सुंदरम भागते भागते दुर्गा के पास आता है और कहता है कि मैडम अभी अभी मेरे पास किडनैपर का कॉल आया और उसने बोला कि वो मेरे बेटे को यहीं छोड़ने वाले हैं। तभी महिंद्रा उस बोरे को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक कर चला जाता है। अब जैसे ही सुंदरम उस बोरे को खोलता है तो उसमें उसके बेटे की लाश होती है, जिसे देखकर सुंदरम बिलख बिलख कर रोने लगता है। उधर आदि का दोस्त आदि को वापस कॉल करके बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ऑर्डर आया है, तुम जाओगे या मैं जाऊं? आदि कहता है कि नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है और हाँ तुम भी मत जाओ, ऑर्डर ही कैंसिल कर दो। दूसरी तरफ दुर्गा अपना सर पकड़कर बैठी होती है और यही सोच रही होती है कि आखिर उन किडनैपर्स को सुंदरम के बारे में कैसे पता चला कि वो पुलिस स्टेशन आया था और ये दिन बार बार क्यों घट रहा है। इधर वो पागल बंदा रोड पर वेट करने लगता है कि अभी तक इन दोनों का एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ और फिर जैसे ही घड़ी में ठीक 12 बजते हैं तो वापस इस दिन को जीने के लिए दुर्गा खुद को शूट कर लेती है ताकि वो वरुण को बचा सके और वहीं आदि भी खुद को करंट देकर खत्म कर लेता है ताकि वो फारूक की जान बचा सके। और इसी के साथ ये शानदार 4th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 5th एपिसोड शुरू होता है, जिसका नाम है द फेस ऑफ, जिसकी शुरुआत 3 महीने पहले से होती है और हमें पता चलता है कि 3 महीने पहले आदि ने खुद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फारूक ने आकर उसको बचा लिया था। दरअसल आदि की वजह से किसी बच्ची की जान चली गई थी और इसी वजह से आदि खुद को मारना चाह रहा था। यहाँ फारूक आदि को अच्छे से समझाता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब उस कार वाले की वजह से हुआ है जो इतनी तेज गाड़ी चला रहा था और उसकी वजह से ही उस बच्ची की जान चली गई। अब दोस्तों इस कहानी के बारे में डिटेल्स हमको बाद में पता चलेंगी। इसके बाद सीन सीधा प्रेजेंट में आता है और आदि की फिर से उसी दिन आँख खुलती है और इस बार वो उठते ही फारूक को कॉल करता है और इस टाइम तो फारूक सही ही था क्योंकि उसका एक्सीडेंट 29 फरवरी शाम को हुआ था। खैर इसके बाद हमें आदि के रूम में पड़ा हुआ वो केला फिर से दिखाया जाता है जो अब तक सड़ चुका था, यानी केला पूरी तरह से इस लूप से बाहर था। ये भी ठीक है। एनीवेज उधर दुर्गा उठते ही तिलक को फोन करके कमिश्नर ऑफिस जाने से मना करती है और कहती है कि तुम उस मीटिंग में नहीं जाना क्योंकि हमें कुछ बड़ा केस सॉल्व करना है। ये कहकर दुर्गा टाइम लूप के बारे में नेट पर सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो इस टाइम लूप का एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इसके कुछ आर्टिकल्स भी हैं। इधर आदि के दिमाग में फारूक को कैसे बचाया जाए सिर्फ यही चल रहा होता है, इसलिए वो अपने रूटीन में कोई चेंजेस नहीं करता, यानी जैसा उसके साथ फर्स्ट टाइम हुआ था वो वही सब कुछ फिर से दोहराने लगता है।
जैसे उस आदमी से बचना, बॉल का उसके जूस को गिरा देना, ट्रैफिक हवलदार का उसे पकड़ लेना, यहाँ तक कि ऑडिशन में भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। इस तरह दुर्गा जो बच्चे पहले किडनैप हुए थे उनसे मिलने का प्लान करती है और तिलक से उन सभी की फाइल लाने को कहती है। साथ ही वो फॉरेंसिक डॉक्टर को कॉल करके उस एनेस्थीसिया में कौन सी दवा यूज की गई और वो दवा अगर इतनी रेयर है तो कहाँ और कैसे अवेलेबल है उसके बारे में पूछने लगती है। डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ कुछ ही हॉस्पिटल्स में मिल सकती है, मैं इसके बारे में पता करके थोड़ी देर में तुमको बताता हूँ। वहीं आदि जब लंच करने आता है तो फारूक भी वहाँ आता है, लेकिन इस बार आदि कुछ भी नया नहीं करता, जो जैसा चल रहा था वही होने देता है। लेकिन लंच के बाद आदि नोटिस करता है कि उसके पास अभी तक दुर्गा के साइड से ऑर्डर आ जाना चाहिए था, जो अभी तक उसके पास नहीं आया है। वो अपना स्टेटस चेक करता है तो वो ऑन होता है, इसलिए वो दुर्गा की सोसाइटी जाकर सिक्योरिटी गार्ड से दुर्गा के बारे में पूछने लगता है। और तब आदि को पता चलता है कि दुर्गा एक पुलिस ऑफिसर है जो फिलहाल घर पर नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में है। वहीं दुर्गा को कुछ बच्चों की डिटेल्स मिल जाती है, जिसके जरिए वो उन बच्चों का एड्रेस लेकर उनके पेरेंट्स से पूछताछ करने चली जाती है और उसके जाते ही आदि पुलिस स्टेशन में आता है। दरअसल आदि कैसे भी करके सिर्फ फारूक की जान बचाने के चक्कर में था और उसे डर था कि अगर उसकी डेली रूटीन में कुछ भी चेंजेस हुआ तो कहीं फारूक के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए वो दुर्गा को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुँचा था और वो पुलिस स्टेशन में बैठकर ही दुर्गा का वेट करने लगता है। इस तरफ दुर्गा रास्ते में जाते हुए तिलक को अपने साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताती है कि कैसे वो इसी सेम डे को तीसरी बार जी रही है, लेकिन तिलक का IQ इतना हाई नहीं था और ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से निकल जाती हैं। अब फाइनली वो पास्ट में किडनैप्ड हुए बच्चों के घर पर आती है और सब कुछ पूछने लगती है। उस बच्चे का पिता कहता है कि मैंने पैसे दे दिए तो उन्होंने मेरे बच्चे को वापस कर दिया, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता, और ना ही वो दुर्गा को अपने बच्चे से मिलने देता है। अब दुर्गा दूसरे बच्चे के पिता से मिलती है और वो भी अपने बच्चे से उसको नहीं मिलवाता। थक हार कर दुर्गा जैसे ही पुलिस स्टेशन वापस आती है तो आदि उसका अभी तक इंतजार कर रहा होता है। यहाँ आदि कहता है कि मैडम, आपको आज दोपहर एक बिरयानी का ऑर्डर देना था, वो आपने क्यों नहीं दिया। उसकी ये बातें सुनकर दुर्गा समझ जाती है कि आदि भी इसी दिन को बार बार जी रहा है और इस बार वो बात करने के लिए आदि को अपने साथ मीटिंग रूम में लेकर जाती है और इसी के साथ 5th एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 6th एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है सेकेंड चांस। तो इस एपिसोड की शुरुआत वापस 3 महीने पहले से होती है, जब एक दिन आदि सॉन्ग सुनते हुए बाइक से कहीं जा रहा होता है। तभी वो एक कार को बिना देखे यू टर्न लेता है। अब आदि को बचाने के चक्कर में गाड़ी कुछ बच्चों पर चढ़ जाती है और ऐसा होते ही कार वाला वहाँ से भाग निकलता है। इस हादसे में काफी बच्चे घायल हो जाते हैं और एक बच्ची की जान चली भी जाती है और ये लड़की वरुण की फ्रेंड होती है। वरुण वही सुंदरम का बेटा जो फिलहाल किडनैप्ड हुआ था और इसी बच्ची की मौत का जिम्मेदार आदि खुद को मानने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद को खत्म करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फारूक उसे बचा लेता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, यानी 29 फरवरी की रात को यहाँ दुर्गा आदि से बात कर रही होती है और बताती है कि वो भी इस लूप में फंस चुकी है और बार बार एक ही दिन को जी रही है। उसने इसके बारे में काफी रिसर्च किया लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिला और इस लूप की वजह वो एक्सीडेंट है। दुर्गा कहती है कि मैं काफी नशे में ड्राइव कर रही थी और तभी तुम अचानक सामने आ गए, वैसे तुम इतना जल्दी में कहाँ जा रहे थे। अब यहाँ आदि ने पार्वती की बॉडी को देखा था, लेकिन वो दुर्गा को इसके बारे में कुछ नहीं बताता और बात घुमा देता है। तभी पुलिस स्टेशन में एक और किडनैप्ड हुए बच्चे के पेरेंट्स आते हैं। दुर्गा उनसे बात करने लगती है और जब वो उस बच्चे से बात करने का बोलती है तो ये लोग भी इसके लिए मना कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद दुर्गा फिर से आदि से वही बात पूछती है कि उस रात तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे थे, लेकिन आदि अभी भी दुर्गा को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन दुर्गा को आदि पर शक हो जाता है और वो एक पुलिस कांस्टेबल को आदि पर नजर रखने के लिए बोलती है कि वो जहाँ भी जाए वो फौरन उसे अपडेट करे। वही वो कांस्टेबल आदि की पल पल की खबर दुर्गा तक पहुँचाने लगता है। इस बीच फॉरेंसिक डॉक्टर दुर्गा को कॉल करके बताता है कि इस शहर में टोटल 27 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें वो दवा अवेलेबल है। ये सुनकर दुर्गा समझ जाती है कि इतने हॉस्पिटल्स में पता करना बहुत मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ आदि पार्वती के घर आता है ताकि वो उसकी जान बचा सके, लेकिन पार्वती उसके आने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी और तभी अचानक दुर्गा यहाँ आ जाती है, जिसे कांस्टेबल ने इसका पता दिया था। अब सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे पार्वती को आदि ने ही मारा है, इसलिए दुर्गा आदि को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करने लगती है। लेकिन तभी अचानक जेल
जेल से एक कैदी बाहर आकर सभी पुलिस वालों पर बंदूक तान देता है। अब शोर सुनकर दुर्गा और आदि भी बाहर आते हैं। इसी सब के बीच आदि की नजर घड़ी पर जाती है जिसमें 12 बजने वाले होते हैं। वो तुरंत दुर्गा के कान में कहता है कि मैडम 12 बजने वाले हैं। अब इसका मतलब आप भी समझ गए होंगे। और फिर क्या था, दुर्गा और आदि उस कैदी की तरफ भागते हैं और वो कैदी दोनों को ही गोली मार देता है। अब इन दोनों की एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब शुरुआत होती है 7th एपिसोड की, जिसका नाम है सेव पार्वती। एपिसोड की शुरुआत 29 फरवरी की मॉर्निंग से होती है। यहाँ पार्वती सो रही होती है। तभी आदि दुर्गा के घर आकर उसे सारी बात बताता है कि उसने पार्वती को नहीं मारा। दुर्गा कहती है कि मुझे पता है तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन अब हम दोनों को उसे कैसे भी बचाना होगा। इसके बाद दुर्गा पुलिस स्टेशन आती है और उस कैदी को देखकर कहती है कि इस पर नजर रखो, ये भागने की फिराक में है। तभी वहाँ पार्वती और मधु आती हैं और इस बार दुर्गा पार्वती को लेकर उस पब में जाती है ताकि उस लड़के का कुछ पता चल सके। और फाइनली उसे उस लड़के का नंबर मिल जाता है जिसका नाम हर्षा होता है। दुर्गा हर्षा को फोन लगाकर पार्वती को दे देती है। यहाँ पार्वती हर्षा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हर्षा भी दंग रह जाता है और कहता है कि तुम 2-3 दिन रुको, मैं वहाँ आकर मिलता हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि हर्षा दरअसल मैंगलोर का रहने वाला है। इसके बाद दुर्गा आदि से कहती है कि पार्वती ने खुद को इसलिए मारा था क्योंकि वो उस लड़के को सब बताना चाहती थी, और अब क्योंकि उसकी हर्षा से बात हो गई है तो अब वो ऐसा नहीं करेगी, पर फिर भी तुम उस पर नजर रखना। इस सब के बाद दुर्गा चोरी छुपे एक किडनैप्ड हुए बच्चे से मिलकर उससे बात करने लगती है। यहाँ वो बच्चा बताता है कि जब वो किडनैप्ड हुआ था तब उसने मेट्रो की और मस्जिद में होने वाली अजान की आवाज सुनी थी। साथ ही उसने एक किडनैपर को देखा भी था। ये सुनते ही दुर्गा फौरन उस किडनैपर का स्केच रेडी करवाती है और वही स्केच वो दूसरे बच्चे के पास लेकर जाती है। ये बच्चा भी इस किडनैपर को पहचान लेता है। तभी पुलिस स्टेशन आने पर कांस्टेबल दुर्गा से कहता है कि मैडम, सुंदरम आपसे मिलने आया था। दुर्गा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में मिल लूंगी। वहीं दूसरी तरफ आदि जिस लड़की को पसंद करता था वो उसे एक लड़के के साथ देखकर बहुत दुखी हो जाता है और यहाँ से सीधा दुर्गा के पास जाता है। यहाँ आकर दुर्गा आदि को उस किडनैपर का स्केच दिखाने लगती है। तभी अचानक उसे पार्वती का रोते हुए कॉल आता है जो उससे कहती है कि मैडम प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये सुनकर दोनों फौरन पार्वती के पास पहुँचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और पार्वती मर चुकी होती है। दूसरी तरफ महिंद्रा वरुण का गला काटकर उसे मार देता है। वहीं सुंदरम दुर्गा को कॉल करके बोलता है कि मैडम, उस किडनैपर ने मेरे बेटे को मार दिया। यानी वापस वही हुआ जो हो रहा था। आदि और दुर्गा अपने मिशन में पूरी तरह फेल हो चुके थे। ना तो वरुण को बचा पाए और ना ही पार्वती को, जिसकी वजह से दुर्गा पहले आदि को शूट करती है और फिर खुद को भी खत्म कर लेती है। और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आता है फाइनल यानी 8th एपिसोड, जिसका नाम है इज दिस द एंड। तो इस एपिसोड की शुरुआत 4 दिन पहले से होती है, जहां हम एसीपी अर्जुन को देखते हैं। और ये वही एसीपी अर्जुन है जिसे दुर्गा इमेजिन कर रही थी। यहाँ अर्जुन किसी सुनसान जगह पर आता है और तभी यहाँ किसी को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे। इतने में वो बंदा एसीपी अर्जुन को गोली मार देता है, जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम इस केस में लग जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ आदि उठते ही दुर्गा को कॉल करता है, लेकिन उसे दुर्गा का नंबर याद नहीं होता। इसके बाद हमें फिर से वही केले को दिखाया जाता है जो अब तक पूरी तरह से सड़ चुका था। खैर, यहाँ से आदि दुर्गा के पास ना जाकर अपने डेली काम में लग जाता है। तभी वो उस स्केच वाले बंदे का फेस याद करने लगता है कि उसने कहीं तो उसे जरूर देखा है। तभी थोड़ी देर बाद ऑर्डर डिलीवर करते टाइम उसे याद आता है कि उसने इसी सर्विस सेंटर के पास उस बंदे को देखा था। और जैसे ही ये बंदा अपना ऑर्डर लेने आता है, आदि अपने फोन से रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है ताकि वो इसे दुर्गा को दिखा सके। इसके बाद आदि फौरन दुर्गा के पास जाकर उस वीडियो को दिखाने लगता है। दुर्गा पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ दिखा, तो आदि बताता है कि उसने इसे आई सर्विस सेंटर पर देखा था। अब थोड़ा सोचने के बाद दुर्गा सुंदरम को फोन करके पूछती है कि क्या उसने फिलहाल में अपना फोन कहीं पर ठीक करवाया था। सुंदरम हाँ में इसका जवाब देता है और ऐसे ही वो बाकी लोगों को भी फोन करके इसके बारे में पता करती है। तो पता चलता है कि सभी ने किडनैपिंग से कुछ दिन पहले अपना फोन उस सर्विस सेंटर पर ठीक करवाया था। और ये बात कंफर्म हो जाती है कि जब भी लोग अपना फोन ठीक करवाने इस सेंटर पर आते हैं तो किडनैपर उनकी फोन डिटेल्स से उनकी सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। साथ ही महिंद्रा उनके फोन में GPS डिवाइस लगा देता है ताकि उसे पता चलता रहे कि कौन कहाँ जा रहा है।
और यही वजह थी जिससे उसे सुंदरम के पुलिस स्टेशन जाने के बारे में पता चल रहा था। इसी वजह से वो वरुण को बार बार मार देता था। अब अगला सवाल ये है कि पार्वती की तो हर्षा से बात हो गई थी, तो फिर वो कैसे मर गई? तभी यहाँ आदि कहता है कि मैडम, उस दिन जब हम पार्वती के पास से आ रहे थे तब मैंने एक रेड कलर की कार को देखा था। और दोस्तों, ये रेड कार वही थी जिसने 3 महीने पहले बच्चों को कुचल दिया था और उस कार के पीछे एक डॉक्टर का लोगो भी था। वहीं पार्वती ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि जब हर्षा उसे घर छोड़ने आया था तो उसने भी रेड कार को देखा था। इसके बाद दुर्गा जल्दी से हर्षा के बारे में सारी डिटेल्स निकालकर पार्वती के पास जाती है और हर्षा से उसकी बात करवाती है। यहाँ पार्वती उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो हर्षा फिर से वही जवाब देता है कि अभी 2-3 दिन में मैं हैदराबाद आकर तुमसे मुलाकात करता हूँ। अब जब पार्वती हर्षा से बात कर रही थी, इसी बीच मौका देखकर दुर्गा इसके घर में एक डिवाइस फिट कर देती है। तभी सीन अचानक वापस से उसी पागल बंदे पर जाता है जिसे वहाँ थोड़ा बहुत सूखा हुआ खून दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि आज रात फिर से यहाँ कोई एक्सीडेंट होने वाला है। वहीं आदि और दुर्गा उस सर्विस सेंटर के ऊपर नजर रखने लगते हैं। तभी शाम के टाइम आदि का साथी उसे कॉल करके बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ऑर्डर आया है, तुम जाओगे या मैं जाऊं? ये सुनकर आदि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका ऑर्डर आने में अभी समय था, लेकिन फिर भी आदि पार्वती के अपार्टमेंट जाता है। वहीं हम पार्वती को देखते हैं जिसके हर्षा ने पहले ही हाथ पैर बांध रखे थे। दरअसल हर्षा एक डेंटिस्ट होता है, लेकिन उसने वाईटी पर काफी वीडियोस देखी थी कि कैसे किसी का अबॉर्शन किया जाता है और वही सब वो पार्वती के साथ करने जा रहा था। लेकिन इसी बीच आदि यहाँ पहुँच जाता है और फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी मौका मिलते ही पार्वती हर्षा के मुंह पर गर्म पानी मारकर आदि के साथ वहाँ से भाग निकलती है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा उस किडनैपर से फाइट करने लगती है और फाइनली उस महिंद्रा को गोलियों से भून देती है, जिससे महिंद्रा वहीं ढेर हो जाता है और वरुण की जान बच जाती है। लेकिन इस सब में तिलक थोड़ा घायल हो जाता है। इस तरफ आदि जिस लड़की को पसंद करता था उसका नाम होता है मीरा। वो आदि के पास आकर उसकी बहादुरी की काफी तारीफ करने लगती है और यहाँ आदि को पता चलता है कि जिस लड़के को वो मीरा का बॉयफ्रेंड समझ रहा था वो तो असल में मीरा का भाई है। खैर फाइनली सब कुछ ठीक होने के बाद दुर्गा और आदि उसी जगह पर आते हैं जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। यहां आकर दोनों सोचते हैं कि अगर अब इनकी जान चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 लोगों को मरने से बचा लिया है। तभी दुर्गा उस पागल बंदे को सोते हुए देखती है और कहती है कि काश मैं भी ऐसे ही बेफिक्र होकर सोती रहूं। यहाँ आदि पूछता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तो दुर्गा उससे कहती है कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसका नाम एसीपी अर्जुन था और जिस दिन अर्जुन किसी सुनसान जगह पर आया था उस दिन अर्जुन ने दुर्गा को ही देखा था और दुर्गा ही थी जिसने अर्जुन को गोली मारी थी। ये सुनकर आदि कहता है कि ये क्या मैडम, आप जिससे प्यार करती थी आपने उसी को क्यों मार डाला, आपने ऐसा क्यों किया? अब दुर्गा इतने में कुछ कह पाती, इतने में एक ट्रक आकर दोनों को उड़ा देता है और इसके बाद क्या हुआ वो सब आपको सीजन 2 में ही पता चलेगा। बाकी ये सीजन सच में मुझे तो बहुत ही गजब का लगा। साइंस फिक्शन की ऐसी शानदार पेशकश हर किसी सीरीज में देखने को नहीं मिलती। बाकी इस सीरीज में वरुण और पार्वती के साथ साथ फारूक की भी जान बच गई थी और इस केले का इसमें क्या रोल है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस सीरीज से जुड़ा कोई और सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऐसी ही एक और साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज को देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और एकदम नई साउथ की मिस्टीरियस सस्पेंस सीरीज के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।